ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, कलयुग के इस भागदौड़ भरे जीवन में क्या कोई ऐसा मार्ग है जो बिना किसी कठिन तपस्या के हमें सुख, शांति और मोक्ष दिला सके? तो मेरा उत्तर है जी हाँ। शास्त्रों में इसे सत्यनारायण व्रत कहा गया है। यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जो मनुष्य इस कथा को विधि पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे भगवान विष्णु के उस सत्य स्वरूप की दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो आइए पूरे भक्ति भाव से जुड़िए इस दिव्य कथा यात्रा में। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 80,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे पूज्य, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? वे कौन से व्रत या तप है कि हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यही प्रश्न देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु जी से पूछा था। भगवान ने उन्हें बताया था कि जो मनुष्य सांसारिक सुख भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष चाहता है, उसे सत्यनारायण का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत किसी भी दिन, किसी भी समय किया जा सकता है। ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ मिलकर पूरे मन से सेवा करें और प्रसाद बनाएं और भगवान की पूजा करें। जो मनुष्य सत्य को ही ईश्वर मानकर उसका पालन करता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। ऐसे भगवान ने श्री नारद मुनि को इस व्रत के बारे में बताया। सूत जी आगे कहते हैं कि प्राचीन काल में काशीपुर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भटकता था। उसकी भक्ति देख भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। ब्राह्मण ने अगले ही दिन व्रत का संकल्प लिया। उस रात उसे अच्छी भिक्षा मिली, जिससे उसने विधि विधान से पूजन किया और फल स्वरूप वह धनवान और सुखी हो गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण कथा कर रहा था, तब एक भूखा लक्कड़हारा वहां आया। उसने कथा सुनी, प्रसाद लिया और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। उसने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मुझे मिलेगा, उससे मैं पूजा करूंगा। और उस दिन उसे लकड़ियों का दोगुना दाम मिला। लकड़हारे ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया और वह भी धन पुत्र से संपन्न होकर अंत में स्वर्ग सिधारा। अब ऋषि आगे की कथा कहते हैं कि उल्कामुख नाम के एक राजा थे, जो बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन वे नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तभी वहां साधु नामक एक वैश्य अपनी नाव लेकर आया। उसने राजा से इस व्रत का फल पूछा। राजा ने कहा, यह संतान और संपत्ति देने वाला व्रत है। निसंतान वैश्य ने मन्नत मांगी कि यदि उसे संतान हुई तो वह यह व्रत अवश्य करेगा। समय आने पर उसकी पत्नी लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। पर वैश्य मोहवश व्रत करना टालता रहा। अब उसने कहा कि वो पुत्री के विवाह पर करेगा। पुत्री का विवाह भी हो गया, पर उसने व्रत नहीं किया। तब भगवान ने उसे दंड देने का निश्चय किया। वैश्य जब अपने दामाद के साथ व्यापार करने रतनपुर गया, तो वहां के राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी हुई। चोरों ने गहने वैश्य की नाव में छिपा दिए। अब राजा के सैनिकों ने वैश्य और दामाद को बंदी बना लिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी निर्धन होकर कष्ट भोगने लगी। कलावती एक दिन भूख से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी। उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी माँ को यह बात बताई। लीलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ
और उसने घर पर ही भगवान का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, वे दोनों वैश्य निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो और उनका धन लौटा दो। राजा ने वैसा ही किया। वैश्य और दामाद नाव लेकर घर की ओर चले। रास्ते में एक दंडी स्वामी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु थे, वे आए और उन्होंने पूछा, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? अहंकार में वैश्य ने झूठ बोला, स्वामी, इसमें तो केवल बेल पत्र है। आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा वचन सत्य हो। अब नाव तुरंत हल्की हो गई और घास से भर गई। वैश्य को समझ आया कि यह उस दंडी स्वामी का ही चमत्कार है। उसने क्षमा मांगी। तब भगवान ने नाव को फिर से धन से भर दिया। जब वह किनारे पहुंचा तो कलावती प्रसाद छोड़कर पति से मिलने दौड़ी। भगवान के अपमान के कारण उसका पति नाव सहित डूब गया। जब कलावती ने वापस आकर रोते हुए प्रसाद ग्रहण किया, तब भगवान ने उसके पति को जीवन दान दिया। इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। माथे से लगाकर प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं इसका अंतिम अध्याय। श्री सूत जी बताते हैं कि राजा तुंगध्वज एक बार वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले बड़ी श्रद्धा से पेड़ के नीचे बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा ने अहंकार के कारण ना तो भगवान को प्रणाम किया और ना ही ग्वालों द्वारा दिया गया प्रसाद खाया। जब राजा महल पहुंचे तो देखा कि उनका सारा महल, सारा राज्य नष्ट हो चुका है। उनके 100 पुत्र मर चुके थे और राजपाट सब छिन गया था। राजा को तुरंत अपनी गलती का आभास हुआ। वे तुरंत उसी वन में आए, ग्वालों के साथ मिलकर जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उनके पुत्र जीवित हो गए और राजपाट वापस आ गया। अंत में सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ कथा को पढ़ता एवं सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। तो ये थी श्री सत्यनारायण भगवान के संपूर्ण 5 अध्यायों की कथा और आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे ताकि ये साल आपका तरक्की वाला साल, हंसी खुशी वाला साल, सौभाग्य संतान वाला साल हो और भगवान का आशीर्वाद पूरे जीवन आप सभी पर ऐसे ही बना रहे। हरे कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने सभी भाई बंधुओं के साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे।